हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो वेलकम है आपका बातों बातों में। ये हमारा एपिसोड 2 है। तो मैं हूँ सुप्रिया। मैं हूँ स्वाति। हम लेकर आए और हैं हम आपके आपको लिए। वेलकम करते हैं। यस। जो हम आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, हम जो भी वो डिस्कशन है करते हैं मदरहुड आपको। के चैलेंजेस। आज हम लोग जो भी डिस्कस करेंगे ना, वो बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है। आपको पता है कि हम जो भी डिस्कशन करते हैं वो बिल्कुल भी रॉ होता है, बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं होता। तो बताओ स्वाति, आज तुम वीडियो बनाने के लिए इतना लेट क्यों कर रही थी। अरे, हमारा जो टॉपिक है ना, सही बताओ तो वही रीजन भी है। अच्छा। मेरे बच्चे ने मुझे आज इतना बिजी कर रखा था, इतना बिजी कर रखा था, मैं चाह के भी वीडियोस बनाने के लिए टाइम नहीं निकाल पा रही थी। लेकिन फिर मैंने सम हाउ आई मैनेज्ड। और फिर मैं अभी तुम्हारे साथ हूँ। अभी भी मेरी हालत देखो, इट्स नॉट अप टू द मार्क। बट ठीक है, मेरी ऑडियंस इतना तो झेल ही सकती है मुझे। तो मतलब है ना? लगता है हमने बिल्कुल सही टॉपिक चूज किया था आज के लिए, क्या। बिल्कुल 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 रॉ एंड फ्रेश। हाँ। जो कि हमारा टॉपिक है आज का, स्ट्रगल ऑफ मदर। मदर्स यस। मदरहुड, हाँ। हाँ, क्योंकि देखिए, ये हम लोग रियल। खुद माँ हैं। हाँ, हम खुद माँ हैं। मेरी 3 साल की बेटी है, और तुम्हारा 1.5 ईयर का बेटा है। तो हम दोनों स्ट्रगल को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, और ये बिल्कुल फ्रेश है हमारे लिए। तो आई थिंक जो भी न्यू बिल्कुल। मॉम्स होगी वो बिल्कुल कनेक्ट करेगी हमारे साथ कि क्या क्या स्ट्रगल्स होती हैं उनके साथ, उनके डेली लाइफ के साथ, है ना। तो तुम अपना कुछ एक्सपीरियंस ऐसा शेयर करो जो कि तुमको लगता है कि हमारी ऑडियंस को जानना चाहिए, उनको इन कुछ सीखने को मिलेगा, जैसे बिल्कुल कि बिल्कुल। स्टार्टिंग में। प- हाँ, बताओ। देखिए, पहले तो जब हम न्यू मॉम होते, न्यू बॉर्न के मॉम होते, तो हम खुद भी एक न्यू मॉम होते हैं, तो हमें तो कुछ आता है नहीं। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन पूरी दुनिया बैठी होती है हमें सिखाने के लिए। बहुत लेकिन मैं तो सारी यही बहुत रिकमेंड। सारी लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं तो ये रिकमेंड करूंगी, आप किसी की मत सुनो, खुद से रिसर्च करो, खुद से पढ़ो, आर्टिकल्स देखो, इतने डॉक्टर्स हैं, सबके बारे में देखो, फिर आपको जो आपका मदर इंस्टिंक्ट बोले वो फॉलो करो। जरूरी नहीं है कि जो देख लो उसको आंख बंद के विश्वास कर लो, वैसा भी मत करना यार। देखो, मदरहुड की देखो। सबसे पहले चैलेंज आती है ब्रेस्ट हम्म फीडिंग। है कि लेकिन नहीं? तुमने जो ये बात बोली ना कि आपको किसी की बात नहीं सुननी चाहिए, ये बात सही है, लेकिन ये वहीं तक फॉलो हो पाती है ना जो मदर्स ना बिल्कुल न्यूक्लियर फैमिली में रहती है, जो जॉइंट फैमिली में इन लॉज के साथ रहती है ना। हाँ। वो खुद तो अपने बॉडी के साथ, मतलब कि इतना कुछ हो रहा है, उनके बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, तो वो उसके साथ डील करते हुए ये एक और प्रॉब्लम जो आ जाता है ना, उससे डील करने में वो कहीं ना कहीं हार जाती हैं। तो वो जो उनके लॉज बोलते हैं वो उसके अकॉर्डिंग चलना स्टार्ट ही कर देती है। मैंने बहुत सारी ऐसी लेडीज को हाँ, देखा ऐसा है। ऐसा होता है। बट लेकिन जब मदर बनते हैं ना, जब भी कोई भी फीमेल, तो उनके अंदर ना एक वो क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन वाली एनर्जी अलग से आ जाती है। फिर वो जो सीधी सादी बहू होती है ना, वो एक माँ बन जाती है। तो बहुत सारा जगह वो मैनेज कर लेती है ना, ज्वाइंट हाँ, फैमिली में रहने वाली मदर्स। ये तो बात सही है। वो, और जब हाँ। तुम एक, मतलब कि एक मान लो तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तुम अगर एक बच्चे को तुमने ग्रोन अप कर लिया तो तुम बिल्कुल एक्सपीरियंस एंड प्रो हो जाती हो भाई। अब किसी की नहीं सुना, मेरे को सब पता है अब करना क्या है और कैसे हैंडल बिल्कुल करना है, मेरे को सब पता है। तो बिल्कुल बिल्कुल। वो वाला जो एक माइंडसेट होता है ना, वो अगर मदर जो पहली बार जो मदर बनती है ना, अगर उनके साथ ये अगर माइंडसेट आ जाए ना, तो फिर कोई वो किसी का कुछ भी, कोई भी कुछ भी बोले, बहुत इजीली हैंडल हो जाए। फिर तो हाँ, ये तो है, ये हाँ। तो है। तो तो अब मैं इस बारे में बात करना चाहूंगी सुप्रिया, कि जो हमारी न्यू मॉम्स होती हैं, हम्म जिनके साथ ब्रेस्ट फीडिंग जो नहीं करा पाती है बेचारी, वो कितना स्ट्रगल ये फेस करती है। एक तो वो खुद भी गिल्ट में होती है, जो कि होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपका कोई फॉल्ट नहीं है। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पा रहे हो, तो इट डजंट मीन्स कि आप कहीं से कम मदर हो, कम माँ हम्म हो। आप ऐसा कुछ नहीं, आप अपने आप में बहुत स्ट्रांग हो। और आप ब्रेस्ट फीडिंग नहीं पा रहे हो, तो इस ओके, इट्स टोटली नॉर्मल। ठीक है। आपकी बॉडी है। कभी कभी हमारी बॉडी नहीं कोऑपरेट करती, नहीं आता, बहुत मदर्स को उतना मिल्क ही नहीं आता कि वो अपने बच्चे को भूख मतलब उनका शांत करा पाए। तो ना चाहते हुए भी हमें फॉर्मूला पे शिफ्ट करना पड़ता है। तो अगर आप उन मदर्स में हो,
तो डोंट वरी, वी आर विथ यू। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल परफेक्ट माँ हो। अगर आप नहीं करा पा रहे हो तो आप, ये आपकी बॉडी में समहाउ ऐसा हो गया है, बट इट्स फाइन, इट्स ओके, कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं बिल्कुल, ये है। बात और जो तुमने करा बिल्कुल पा रही सही हैं। कही। हम्म। ये जो मदर्स होती है ना, वो खुद तो गिल्ट में रहती ही है, लेकिन उनके साथ जो उनके बड़े जो आसपास के लोग होते हैं, उन उसको ये बोल बोल कर और गिल्ट करवा देती है कि ओ माय गॉड, तुम फार्मूला मिल पिलवा रही हो, तुम अपने बेबी को फार्मूला मिल दे रही हो क्या, तुम अपना मिल नहीं दे रही हो। तो मदर तो खुद तो गिल्ट में जी ही रही है, दूसरे और बोल बोल कर उसको और गिल्ट में डाल देते हैं। वो तो खुद ऐसे ही बॉडी में इतने सारे चेंजेस के साथ अपने आप को डील करवा ही रही है। ये एक नया बिल्कुल चेंज और बिल्कुल। एक स्ट्रेस होता है, क्योंकि मैंने ये बिल्कुल बिल्कुल। खुद फील किया है, क्योंकि वो जो फेज होता है ना डिप्रेशन वाला, मैंने पोस्टमार्टम डिप्रेशन को फील किया है, तो मैं बहुत अच्छे से बता सकती हूँ कि वो जो चेंजेस जो बॉडी के अंदर होते हैं ना, वो सिर्फ एक माँ ही समझती है और कोई दूसरा समझ नहीं सकता है। बिल्कुल कोई समझ नहीं सकता यार, कोई कितना भी रिलेट कर ले। इनफैक्ट जब आप मैरिड होते हो ना, ऐसा लगता है कि माँ बनना बहुत आसान है, जब तक आप माँ नहीं बने हो। जब आप माँ बन बिल्कुल। जाते हो तो इट्स टोटली डिफरेंट सिनेरियो। आपको लगेगा, ये जो कहते हैं ना कि माँ बनना एक नया जन्म लेना है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, नया और जन्म लेना ही है ये। ये सबने अपने माँ से जरूर सुना होगा कि तुम जब माँ बनोगी ना तब तुम्हें समझ में आएगा। बिल्कुल, ये बात बहुत सही कहती है माँ, कि तुम जब बिल्कुल माँ सही बात है, बनोगी माँ तब बन। ये तुम्हारी चीजें, तुमको ये सारी चीजें समझ में आएगी, जो कि न्यू मॉम बिल्कुल। समझना स्टार्ट कर देती है बाद में। हाँ, टोटली रिलेट कर लेती है ना, इसीलिए। अच्छा ये बताओ स्वाति, कि तुम्हारा बेबी जैसे कि 6 मंथ का हुआ, तो तुमने उसे क्या क्या फूड इंट्रोड्यूस किया? क्योंकि मेरी बेटी तो बहुत पिकी ईटर है भाई, इतनी है ना कि मैं क्या बताऊँ, मैं परेशान रहती हूँ उसको कि स्टार्टिंग से ही कि उसको क्या खिलाऊं क्या ना खिलाऊं, क्या दूं क्या ना दूं। तो तुमने कैसे स्टार्ट करा था उसकी ये सॉलिड्स देना? देखो, मैंने तो बहुत सिंपल तरीके से स्टार्ट किया था। जब बेबी मेरा 6 मंथ का था तो हमें वो सारी चीजें खिलानी चाहिए जो बच्चा कुछ चिबाना नहीं हो, च्यू ना करना पड़े। तो हम्म। आप फ्रूट के प्यूरीज दे सकते हो, कुछ कुछ। और जब भी आप कुछ भी दो ना, तो एक स्मॉल पोर्शन दो, ताकि आपको ही पता चल जाए कि बच्चे को उस चीज से एलर्जी तो नहीं है। जब बच्चा उसको ग्रैब कर ले, उसके साथ अच्छा हो जाए, तब फिर आप उसमें और भी चीजें मिक्स कर सकते हो। पहले वन फ्रूट का दो, जैसे कि पहले आप अगर टोमेटो का दे रहे हो तो टोमेटो का ही दो, अगर एप्पल का दे रहा है तो एप्पल का ही दो। जब वो उसके साथ, फिर जब एप्पल का दे दिया, फिर बीटरूट का दे दिया अलग अलग से, फिर जब ओके आपको लगे कि अरे हाँ ये दोनों, तो फिर सबको मिक्स कर दो। मतलब ये 6 to 8 मंथ्स में करना, ऐसा नहीं कि 6 मंथ में ओके सारा कुछ ओके करने की ओके जरूरत नहीं है। ये आप 6 मंथ में एप्पल प्यूरी कर दो, फिर कैरेट ओके। प्यूरी दे दो, पंपकिन की प्यूरी दे दो। इट बहुत चलो, बहुत अच्छा लगेगा। और जब पॉइंट नोटेड। मतलब ये सिक्स सारी में तुमने जो टिप्स दी ना, ये बहुत न्यू मॉम्स के लिए तो बहुत हेल्पफुल होने वाला है, जो 6 मंथ के लिए बहुत स्ट्रगल करती है कि बच्चे को क्या देना चाहिए, और वो बहुत कंफ्यूज भी रहती है, क्योंकि जैसे 6 मंथ कंप्लीट होता है, तो अकॉर्डिंग टू मतलब कि जो हमारे पेरेंट्स रहे हैं उनका था रहता है कि बच्चे को पानी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, नमक देना चाहिए, चीनी देना चाहिए नहीं देना चाहिए, क्या देना है नहीं देना है। तो वो सारी चीजों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये तुम्हारे टिप्स। तो हाँ, अब इसी बात में मैं एक और टिप दे देती हूँ हम्म कि जब बच्चा 6 महीने से छोटा है, हम्म तो भाई न्यू मॉम सुन लो, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, पानी मत देना। हाँ पानी बिल्कुल। मत देना, आपका दूध या फॉर्मूला मिल्क इज एनफ। चाहे उसे डिहाइड्रेशन हो रही है तो भी, या उसको डायरिया मतलब पॉटी वगैरह हो रही है तो भी, एवरीथिंग इज, मतलब आपका जो मिल्क है ना, वो अपने आप में फुल कंटेंट न्यूट्रिएंट्स है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बोलते हैं ठीक है। ना, आप हाँ मिल्क, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो बोलते हैं ना कि वाइट गोल्ड होता है ब्रेस्ट मिल्क जो होता है ना मदर का, बिल्कुल बेबी के बिल्कुल लिए बिल्कुल। बिल्कुल गोल्ड का काम करता है, वाइट गोल्ड होता है वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप 6 मंथ से पहले पानी मत दो, हनी नहीं देना 1 साल से पहले बच्चों को। ठीक है, हम्म किसी तरीके की कोई फ्रूटी मत देना, किसी तरीके का कोई वो टोटका होता है ना, ये करके पिला दो वो करके पिला दो, जायफल चटा दो, नहीं भाई, कुछ हम्म। नहीं करना, कोई वाटर कुछ भी भी आता मत है करना। एक, कोई वाटर भी आता है, वुड्स आई हाँ, गेस कुछ। ब्राइट वाटर, हाँ, वो सब राइट वो सब वाटर, ऐसा कुछ यस। भी मत देना। कुछ भी नहीं हाँ, देना चाहिए। जब बच्चा 6 महीने के बाद सॉलिड स्टार्ट करता है तो थोड़े थोड़े अमाउंट में वाटर दो, हम्म फ्रूट्स की प्यूरी दो, बॉइल्ड वेजिटेबल्स की प्यूरी दो। फिर 7 to 8 मंथ में थोड़ा सा फिंगर फूड्स दो। उसके बाद फिर जब वो थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है, 8 to 9 मंथ में, फिर वो जैसे हम लोग आलू का मैश पोटैटो होता है ना, वो मैश्ड वाली चीजें दो।
फिर 1 साल तक तो आप इतनी चीजें इंट्रोड्यूस करा चुके होते हैं ना कि 1 साल के बाद बच्चा खुद ब खुद खाने लगता है। एग्जैक्टली हाँ, बच्चा exactly. रिजेक्शन भी करता है। बिल्कुल बहुत करता है भाई। पता है सुप्रिया, मैं इतनी सारी ज्ञान वाली बातें दे रही हूँ तो ये सोचते होंगे यार ये कौन है जो इतनी ज्ञान वाली बातें दे रही है, तो भाई मैं भी मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ, मैं भी एक डॉक्टर हूँ। हाँ, बच्चों की डॉक्टर नहीं हूँ लेकिन डॉक्टर हूँ, इसलिए बता रही हूँ ताकि आप इस पे रिलाई कर सको। बिल्कुल बिल्कुल रिलाई करेंगे लोग, और एक्सपीरियंस, और एक उसके साथ साथ डॉक्टर के साथ साथ तुम एक एक्सपीरियंस मदर हो भाई, तो डॉक्टर लोगों को तो रिलाई हाँ, करना ये ही तो है। है। भाई जो डॉक्टर नहीं भी होते हैं ना, वो एक्सपीरियंस से ही मदर जो होती है ना, आधी डॉक्टर ऐसे ही बन जाती हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा तुमने। तो मैं जैसे कि मेरी बेटी 2 2 इयर्स प्लस हो गई है, 3 की होने वाली है। तो मैंने ना अब, जैसे बोलते हैं ना कि 2 साल के बाद ना बच्चे को फैमिली फूड जो होता है ना, जो आप नॉर्मल घर में सबके लिए बनाते हो, वो ही इंट्रोड्यूस करो। तो मैं अब कोशिश करती हूँ कि उसको भी वो ही सारी फूड्स दूँ जो मैं अपने पूरे फैमिली के लिए बनाती हूँ। तो उससे बच्चा क्या हम्म। होता है ना कि फैमिली के साथ बैठकर मील्स एंजॉय कर सकता है, और एक डिफरेंट बॉन्ड, ये कनेक्शन बनता है फैमिली बॉन्डिंग, में, बिल्कुल। बॉन्डिंग बनता है पेरेंट्स के बिल्कुल। साथ, सबके साथ। तो वो एक डिफरेंट फीलिंग है, और एक वो एक क्या बोलोगी, एक चीजें हैं जो हमें बच्चों को सिखानी चाहिए। क्योंकि आजकल खाने के चाहिए, बिल्कुल। नॉर्मली पेरेंट्स को देखते हैं ना कि कुछ, कि आप मोबाइल में खाना, डिनर टेबल पे मोबाइल यूज कर रहे हो, तो बच्चे एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हम्म। कर पाते हैं, पेरेंट्स से एक दूसरे से कनेक्ट नहीं। हम्म। तो ये सारी चीजें आई थिंक आजकल के न्यू पेरेंट्स को थोड़ा ये ध्यान देना चाहिए। इवन मैं इतना हाँ, ज्ञान दे ये रही तो हूँ, ध्यान मेरे घर देना में चाहिए। खुद ये सारी चीजें हो जाती, तो कभी कभी ये भी एक डिस्प्यूट का कारण बन जाता है घर में, कि भाई डिनर टेबल पे फोन यूज नहीं करना है। तो अभी मैं तुम्हारी सीढ़ी पे नहीं पहुंची हूँ, अभी मैं 2 3 सीढ़ी नीचे हूँ, अभी मेरा 1.5 साल का बच्चा है, तो अभी तक सम हाउ आई मैनेज एंड माई मी एंड माई हस्बैंड मैनेज्ड कि उसे स्क्रीन ना दिखाएं, तो वो बिना स्क्रीन देखे खाना एंजॉय करता है। आई होप कि आगे भी हम ऐसा ही कर पाए। और कोई बात नहीं, अगर कुछ बच्चे स्क्रीन देख के खाते भी है तो आप हर चीज एक रिकमेंड इतना रखो ना कि मॉडरेशन में, कि हाँ। हाँ ये आधा घंटा ही होगा, 10 मिनट ही होगा। और कोशिश किया जाए कि ऐसे आप स्क्रीन दिखा दो लेकिन खाना खाने के टाइम पे मत दिखाओ, क्योंकि बच्चे का ना जब वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं ना तो वो खाना उनके शरीर में लगता नहीं है, नहीं बिल्कुल जाता है, सही बात बिल्कुल है। बिल्कुल नहीं जाता। और अगर आपको स्क्रीन दिखाना ही है बच्चों को, तो ऐसी चीजें दिखाओ ना जिससे वो कुछ गेन करे, कुछ सीखें। अब ये नहीं कि आप ऐसी हम्म। चीजें कार्टून्स दिखा रहे हो, या उसको जो आजकल रील्स चल रील्स ही रहे हैं दिखा वो रहे हो। दिखा रहे हो, जो उससे गलत हम्म। इम्पैक्ट पड़ रहा है बच्चों को, तो वो एक्चुअली। और इवन मैंने आजकल बहुत देखा है ना कि पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स को बच्चों को संभालने देते हैं, एंड दे आर गिवन देम फोन टू यूज, क्या, और बच्चा बैठ करके हम्म। आराम से रील देख रहा है। तो ये सारी चीजें थोड़ा पेरेंट्स को आजकल ध्यान देना चाहिए, है कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल यार, ये तो बिल्कुल ये सारी चीजें हैं कि आपको ध्यान देनी चाहिए, लेकिन जब मदरहुड इतना और पेरेंटहुड इतना चैलेंजिंग होता है तो कुछ चीजें मिस हो जाती है, तो इट्स ओके। अपने आप को थोड़ा रेस्ट दो, कोई बात नहीं। हाँ, पर वो क्या हो है ना जाती कि है चीजें। आजकल आजकल आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो ना, इतनी सारी चीजें होती है ना, तो मदर्स ऐसे ही डरी हुई रहती हैं। तो हाँ, ये तो लगता है। है कि प्रिकॉशन में ही रहो तो ज्यादा बेहतर है कि नहीं। अच्छा सुप्रिया, मुझे ये बताओ कि तुम्हारी तुम्हारी बेटी शैतानियां क्या क्या करती है यार, ताकि जिससे हमारी ऑडियंस भाई और मत रिलेट कर कहो, पाए। शैतानियां इसकी क्या क्या होती है मैं बताऊंगी ना। ये अब तो ये स्टार्ट हो गया है, कहीं पे भी इसको चढ़ना है, इसको कहीं पे भी ऊपर बैठना है, इसको कहीं कुछ भी अगर इसको चाहिए, तो ये मेरा वार्डरोब हो, या शायद ये मेकअप का सामान हो, इसको कहीं से भी चेयर मिल जाए वो ड्रैग करके वहां तक ले जाएगी, और वो सारी चीजें फिर नीचे जमीन पे मेरे को मिलेगा। मतलब कि अब तो तो मेरे को डर भी लगा रहता है कि कहाँ से ये गिरेगी, कहाँ इसको क्या होने वाला है, ये मेरे को अलग डर रहता है कि क्या कहाँ चढ़ी हुई मिलेगी। कभी देखोगे कि वार्डरोब का जितना ड्रॉर होता है ना, वो खोल करके उस पर घुस के बैठी हुई है। भाई बच्चे और उनकी शैतानियां, तुम्हारी तो 3 साल की होने वाली है ना, मेरी तो 2.5 ईयर की है ना शायद। हम्म। हाँ, 2.5 ईयर। और टू एंड मेरा वाला हाफ है, जो हाँ। है वो तो अभी भाई, मेरा जो है वो 1.5 साल का भी नहीं हुआ है। हम्म। बट उसकी भी तो ऐसी हरकतें हैं, मतलब एक टाइम में ना मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ ना कि यार बस बस अब शांत हो जा भाई, 2 मिनट सांस लेने दे, खाना खा ले। लेकिन चलो ठीक है, एंड ऑफ द डे जब वो खा पी के अपना मतलब कि फुल टमी होके खा पी के आराम से सो जाता है, तो उसको देख के सारी थकान
सच में दूर हो सही में जाती है। दूर हो मतलब ये सब जाती है। कहने की बात नहीं है, सच में दूर हो जाती सच है। में दूर हो जाती है, बिल्कुल। और हम जो इतना परेशान होते हैं, कभी कभी ये फील होता है कि हमारे पेरेंट्स के टाइम में तो एक साथ कितने सारे बच्चे होते थे, तो वो लोग पता नहीं कैसे संभालते थे। हमें तो लगता है कि सच में यार, वो भाई लोग कैसे संभालते थे ना भाई। हमें तो लगता है कि भाई एक से ही बस इमेजिन हो भी नहीं गया। कर सकते। हमें तो लगता है भाई एक से भाई हो बस है। गया। हो गया। बस हो गया। है ना। हो गया, हो गया, हो गया। हम्म। तो आज तो काफी चलिए। ज्ञान की बात हो आज, गई भाई। हाँ चलिए ठीक है, ये भी जरूरी था। बहुत सारी मदर्स को नहीं पता होता ये सारी चीजें, और बहुत सारी मदर्स को पता होता है। तो मैं तो यही कहूंगी, जिनको पता है वो, जिनको नहीं पता है उनको शेयर करें। जिनको पता है वो उन लोगों को शेयर करें जिनको नहीं पता है, और जिनको नहीं पता है वो हमारी वीडियोस देखे, उन्हें ऐसे ही टिप्स मिलेंगे, कभी मदरहुड पे, कभी मैरिड लाइफ पे, कभी एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू पे, कभी किस और भी बहुत सारे एक्साइटिंग टॉपिक्स पे, जो कि बस और आपको इवन हमारे साथ बने हाँ, रहना है। और इवन अगर आपको किसी चीज पे, टॉपिक पे चाहते हो कि हम डिस्कस करें, कुछ इंफॉर्मेशन आपको दें, तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हो, ताकि हम इस पर डिस्कशन करें, आपको कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें अपनी तरफ से। कुछ बिल्कुल। आप भी हमें बताओ, ताकि हम भी कुछ जाने जो हम नहीं जानते, या कुछ वीडियोस में हमने कुछ बोला जो कि सही नहीं हो, तो वो आप हमें करेक्ट भी कर सकते हो। हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, है ना। तो हम वीडियो को यहीं एंड करते हैं, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। और हाँ। मिलते हैं न्यू वीडियो में, न्यू न्यू टॉपिक के एपिसोड साथ, में। है। ओके, बाय ओके, बाय, थैंक्स फॉर चलो, वॉचिंग। बाय, थैंक यू फॉर बाय। वॉचिंग। कीप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज प्लीज प्लीज।